A very warm welcome to all of you. Today I'm going to discuss the CSAT. From last couple of days, many candidates were texting me, even calling me, sir, you have to decode the syllabus of CSAT. So you have the 4 portions in your syllabus. आपके syllabus में 4 portions है. एक है number 9 पे, there's the interpersonal skills and it's including communication skills. Second, number 40, number 12 पे there's a general mental ability. Number 13 पे there's a logical reasoning and analytical reasoning. Number 14 पे that's a basic numeracy and data interpretation. These are the 4 बेसिक पोर्शंस जो आपके सिलेबस में. इन सारे पोर्शनों को हम यूजुअली सीसेट का नाम देते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड ये टेस्ट. सो जहां तक आपके पेपर का ताल्लुक है, आउट ऑफ 150 आपके एग्जाम में मोर देन 25 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. एंड वन ऑफ द एसेंशियल थिंग इज दैट यहाँ पे आपको याद रखने की भी जरूरत है. आई विल एक्सप्लेन these 4 things and I'll tell you the strategy as well. Keep watching. मैं आपको मटेरियल भी दूंगा, लास्ट में आपको मैं मटेरियल भी बताऊंगा. जनरल पर्सनल स्किल्स के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है, जनरल मेंटल एबिलिटी कहाँ से पढ़ोगे, ये कहाँ से पढ़ोगे, ये कहाँ से ये पढ़ोगे. सो कीप वाचिंग. सो पहला टॉपिक आपका है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो 9 पे है, नंबर 9 पे, एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल. एंड गड़बड़ हो रही है यहाँ. सो इसमें क्या स्टडी ये करना है आपको. देखो, ये टॉपिक से शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड की. मैं साथ साथ रिपीट भी कर रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी निकालिए. ट्राई टू राइट डाउन ऑल द थिंग्स ऑन योर कॉपी. सो इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल में जो पहला टॉपिक है आपका, दैट्स व्हाट्स आपको पढ़ना है कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है. हम इंटरपर्सनल स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, पब्लिक स्किल्स भी कहते हैं. ये वो स्किल्स है जो हम यूज ये करते हैं एक दूसरे से टू इंटरेक्ट विद वन अनदर. दिस इज कॉल्ड द पर्सनल स्किल्स. इसको कम्युनिकेशन भी कहा जाता है. लेट मी एक्सप्लेन इट ये फर्दर. कल को आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वहां पे आपके कुछ सबऑर्डिनेट्स है, आपके कुछ दैट विल बी, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर है, आपके थाने में सब इंस्पेक्टर भी होगा, आपके थाने में आपके सबऑर्डिनेट्स भी होंगे, और आपके थाने में आपका बॉस भी होगा, आपके इंचार्ज भी होंगे. ठीक है ना. सो हियर यू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू योर सबऑर्डिनेट्स, how to talk to those who are holding the same position you are holding, and how to talk to your boss. So this is called, that's why these are called the skills which we use to interact with each other. इसके बाद आप स्टडी करोगे कौन कौन से बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स है. बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स में आपके आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद आते हैं आपके लिसनिंग स्किल्स, उसके बाद आपका आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आता है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद आपका आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल ये कम्युनिकेशन. सो पहले आप इंटरपर्सनल स्किल्स स्टडी करोगे, उसके बाद यू स्टडी द बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके बाद आप इसके साइलेंट फ्यूचर्स ये पढ़ोगे. इंटरपर्सनल स्किल्स के कौन कौन से साइलेंट फ्यूचर्स हैं. ये सब पढ़ने के बाद यू विल स्टडी अबाउट द बिहेवियर साइकोलॉजी. देखो, आपको ज्यादा कुछ पीएचडी नहीं करना है इसमें. बिहेवियर साइकोलॉजी में यू विल स्टडी अबाउट द रॉबिन्स एंड होनसेकर. इन लोगों ने जो बिहेवियर साइकोलॉजी पे दे हैव गिवन द 3 क्वालिटीज, 3 इंग्रेडिएंट्स: लीडरशिप, process of communication and motivation. They have given these 3 elements of behavior psychology. अब behavior psychology है क्या? Let me explain you. See, आपके पास कल को आपको you will be the in charge of a police station, और you will, देखो ये सबके लिए, अगर आप ये पुलिस में नहीं आते, किसी और इंस्टीट्यूशन में जाते, आपके पास कोई आता है, वो एक बंदा आता है, ही इज अ वेरी काम. सेकंड बंदा आता है, वो आपके साथ ही स्टार्ट फाइटिंग विद यू, उसकी आवाज तेज होती है. हियर इन द बिहेवियर साइकोलॉजी यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, हाउ टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. देन स्टेप्स टू डेवलप
इंटरपर्सनल स्किल। देखो, आप में से बहुत सारे वो कैंडिडेट्स होंगे जिनका शॉर्ट टेम्पर होगा। आप में से बहुत सारे वो होंगे जिनको ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं होगी। कल को व्हेन दे विल बी इन द फील्ड, उनके साथ कोई बात करेगा, जोर से बात करेगा, दे विल स्टार्ट फाइटिंग। हियर देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल। उसमें है आपका नेटवर्किंग, लीडरशिप, बैकग्राउंड स्किल। एंड बैकग्राउंड स्किल में बहुत सारे कंपोनेंट है विच यू आर गोइंग टू स्टडी। देन यू हैव द लीडरशिप। क्या होता है लीडरशिप एंड मैनेजर में क्या डिफरेंस है? देखो, लीडरशिप यू हैव, बिकॉज यू विल बी ये अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर। कल को आप यू विल बी आपको कोई थाना दिया जाएगा, आपको कोई चौकी दी जाएगी, यू आपके अंडर 30 लोग काम करेंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड लीडरशिप। लीडरशिप, व्हाट डज लीडरशिप मीन? लीडरशिप मीन आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो ताकि जो उनका काम, असाइंड काम, वो दे विल डू देयर असाइंड वर्क। उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द मैनेजर, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। देन यू विल स्टडी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लाइक यू हैव द डेमोक्रेटिक स्टाइल, you have the laissez-faire style, you have the dictatorial style, you have the bureaucratic style. इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द कन्फ्लिक्ट एंड इट्स हैंडलिंग। आपको पढ़ना है इसमें कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट की ये हैंडलिंग क्या होती है। देन यू विल स्टडी अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्टाइल्स। आप स्टडी करोगे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने टाइप से, किस टर्म से डिराइव हुई है। लाइक यू हैव द वर्बल कम्युनिकेशन, यू हैव द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू हैव द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। You will study about this. Then you will study about the styles of your communication, like controlling style, you have the dynamic style, you have the bureaucratic style. Then you will study about the listening. तो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, ये आपके आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपके साथ एक पेज शेयर करूंगा जो क्रिएटिव माइंड टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे है, वहां पे ये दिए गए होंगे, बस उसको ये पढ़ना। इसमें इट विल टेक यू 2 आवर्स। सो जो इंटरपर्सनल स्किल्स के बाद आपका 12th आता है जनरल मेंटल। ये तो आपने हर किसी एग्जाम में दिया होगा, GMA, जनरल मेंटल एबिलिटी। हियर यू हैव टू चेक, हियर योर जनरल मेंटालिटी विल बी चेक्ड। आप में कितनी सलाहियत है, मेंटल एबिलिटी, दैट विल बी चेक्ड हियर। सो इसमें आपको मेनली चार्ट, देयर आर द 4 टॉपिक्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी इन द जनरल मेंटल एबिलिटी। ये 12th नंबर आपका पहला था इंटरपर्सनल स्किल्स, सेकंड है जनरल मेंटल एबिलिटी। यू हैव टू स्टडी द, पहले आपको सीरीज इसमें ये पढ़ना है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिक्स्ड सीरीज। दीज आर सर्टेन सीरीज विच, इसके बाद कॉरेस्पोंडेंस सीरीज। लेकिन ये कोई सीरीज है, देखो सीरीज में क्या होता है, आपके पास नंबर दिया गया हो 4, 7, इसके बाद आपके पास इसके बाद बताइए कौन सा नंबर आएगा। इट्स एन एग्जांपल सीरीज की, नंबर सीरीज की। देखो यहाँ पे आप देखोगे 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 3 इससे 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आपके होंगे 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10 या 11। यहाँ पे 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएंगे आपके 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो ये इसी तरह, ये आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो आपको ये सीरीज ये पढ़नी होगी। देन यू हैव द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, आपको 4, यू विल बी गिवन द 4 थिंग्स। आउट ऑफ द 4 थिंग्स आपको देखना है एक उनमें वो वाली चीज होगी जो इन 4 चीजों के साथ नहीं मिलता होगा। वन थिंग विल बी like which won't be actually resembling the 3 other things, उसको आपको निकालना होगा। उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग आती है इसमें। कोडिंग डिकोडिंग में इट्स लाइक दैट, फॉर एग्जांपल अगर इफ ट्रेन इज कोडेड एज BACDE, हाउ फ्लावर विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। ये होता है कोई आपके जनरल मेंटल एबिलिटी में आता है। उसके बाद आता है एनालॉगी। This is an important topic. Yeah, analogy भी important topic है. You have to study the
एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, ये आपके आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी पे। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा टॉपिक, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आप स्टडी करोगे बलर रिलेशनशिप, डायरेक्शनल टेस्ट, रैंकिंग, नंबर पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये आप लॉजिकल रीजनिंग में स्टडी करोगे। लेकिन रिमेंबर, बलर रिलेशनशिप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्शनल ये टेस्ट इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, आपका सीटिंग अरेंजमेंट इसको भी अच्छे से या पढ़ लेना, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये चार द फोर टॉपिक्स which I am saying here, you need to study it very keenly। यहाँ पे ये जो सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये चारों के चारों टॉपिक ये अच्छे से ये पढ़ लेना। यहाँ पे अगर आप डाइस को छोड़ोगे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स को छोड़ोगे, इफ यू लीव काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्यूब एंड डाइस, लेकिन रीड बलर रिलेशनशिप, डायरेक्शनल टेस्ट, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, और ये जो चार टॉपिक्स है ये आप स्टडीज ये करोगे इन दो में से, लॉजिकल रीजनिंग। So you studied first the interpersonal skills, then I told you the general mental ability, and 13 में आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आप क्या पढ़ोगे एनालिटिकल एबिलिटी में? एनालिटिकल एबिलिटी में आप सिलोजिज्म्स पढ़ोगे, लेकिन सिलोगिज्म या सिलोजिज्म को पढ़ने से पहले आप वेन डायग्राम पढ़ लेना, बिकॉज वेन डायग्राम को पढ़ने से आप ये सारे क्वेश्चंस ये कर सकते हो। और देन यू विल स्टडी अबाउट द स्टेटमेंट्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये एजम्पशंस, उसमें आपके आते हैं ये एजम्पशंस भी, और फिर आप ये पढ़ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी। फिर आपका है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल या डिडक्शन में होता है इफ फॉर एग्जाम्पल इफ रोम इज मॉर्टल, रोम इज अ मैन, ये ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए ये होते हैं लॉजिकल। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग और वेन डायग्राम, ये आपकी ये एनालिटिकल रीजनिंग में। फिर आपको पढ़ना है बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी में यू विल स्टडी अबाउट द नंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक न्यूमरेसी में। देन यू विल स्टडी अबाउट द परसेंटेज, देन यू विल स्टडी अबाउट द टाइम एंड वर्क। उसके बाद आप स्टडी करोगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू। उसके बाद आप अगर ये पढ़ोगे मेंसुरेशन और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन यू हैव स्टडी अबाउट द डाटा इंटरप्रिटेशन। बेसिक न्यूमरेसी के साथ ही डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको स्टडी करना है टेबल्स। देखो आपको ये टेबल दिया जाएगा ऐसे, उसमें बहुत सारे ऐसे डिजिट्स होंगे, फिर नीचे उसके चार, यू हैव द 4 क्वेश्चंस। आपको कहा जाएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट्स ईयर वाइज 2000 से 2010, 2010 से 2020, इसमें कोई दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी you will be given different types of numericals there and you have to answer। इसी तरह आपके ग्राफ दिए गए होते हैं, ग्राफों के अलग अलग टाइप्स होते हैं। बार ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, कंबाइंड ग्राफ आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। फिर बार ग्राफ की डिवीजन होता है, सिंपल बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ। सो ये आपका सी सेट है। यहाँ से जितने भी पोर्शन मैंने आपको बताए, यू विल स्टडी दोज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप पढ़ोगे कब। देखो रीजनिंग के लिए सारा टाइम नहीं देना है, शाम के 7 से लेके 9 तक, बिकॉज आप दिन भर या पढ़ते, यू स्टडी ड्यूरिंग द एंटायर डे। सो यू हैव the 3 hours at night, use those 3 hours to study this CSAT, civil service aptitude test। उसमें interpersonal skills, that's the easy, that's the theory। वो आपको वो जो 4 क्वेश्चन है एक बार पढ़ने से आपके वो 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वो सब के सब आप ये कर सकते हो। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, ये इसको अगर आप 5-6 दिन भी ये पढ़ोगे, एटलीस्ट अगर आपके 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, यू विल बी एबल टू क्रैक 3 क्वेश्चन। देन यू हैव द लॉजिकल एंड ये भी बहुत इजी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस आपको समझना है। एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको यू डोंट हैव टू बी रैश। आप देखोगे, पहले सोचो क्वेश्चन के जितने भी वहां पे 4 ये ऑप्शंस दिए गए होते, यूज दोज ऑप्शंस, प्ले विद दोज ये ऑप्शंस, विजुअलाइज।
जितना ज्यादा आप विजुअलाइज या करेंगे यू कैन आंसर. सो आज मैंने आपको डिस्कस किया कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.